So hello everyone. We are having Sumedha Sharma again on our channel. Hi ma'am. Welcome back. Hi Shubham, how are you doing? I'm good. I'm doing good. How's your health been? Health and everything is great. Amazing, good to know that. So आज बात करने जा रहे हैं हम टॉपिक हमने डिसाइड किया है ADHD और ऑटिज्म को भी थोड़ा सा टच करेंगे. सो जैसे कि हमने देखा कि लाइक दीज डेज ऑटिज्म खासकर बहुत ज़्यादा है बच्चों में ऑटिज्म या फिर ADHD. सो प्लीज टेल टू आवर ऑडियंस मतलब ADHD के बारे में बताइए थोड़ा सा कि क्या है एंड अडल्ट्स में कैसे वो रिफ्लेक्ट होता है. ADHD फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि बचपन से सिंस बर्थ ADHD होता है. ओके. ADHD को लेट्स नॉट सी इट एज अ बीमारी, बट ADHD is a way that our mind functions differently, brain functions differently as people who do not have ADHD. But let's not see it as a disease हम्म. or illness. ओके. It is just a different functioning of mind. लाइक हाउ मतलब क्या फंक्शंस मतलब क्या होता है मतलब. फंक्शनिंग में जैसे कि इनअटेंशन, ओके. इम्पल्सिविटी, हम्म. चीज़ें भूल जाना, ओके. नई चीज़ों को शुरू करना है, तो उसमें अच्छा. जो मेंटल एफर्ट लगेगा उसको अवॉइड करना। ओके. बहुत जल्दी रेस्टलेस हो जाना, आइडियली नहीं बैठ पाना, आइडियली नहीं बैठ पाना, ओके. फिजिटी रहना। हम्म. तो और एंड इन अडल्ट्स ये बचपन में भी होती है ये चीज़ें। हम्म. अडल्ट्स में ऑल दिस इज़ अकम्पनीड बाय अ लॉट ऑफ एंग्ज़ायटी एज़ वेल। ओके. ओके. और ये चीज़ें हमारे रिलेशनशिप्स और करियर दोनों में रिफ्लेक्ट करती हैं। ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल इन करियर्स, इट कुड अमाउंट टू अ लॉट ऑफ जॉब स्विचेस और करियर स्विचेस, बिकॉज़ हम्म. व्हाट विल हैपन इज़ हमें नया टास्क असाइन होगा, हम्म. because we are avoiding tasks. ओके. We will we would want to not learn the new task. अच्छा. हमारे में उतनी अ, अटेंशन एफर्ट नहीं होगा एज़ कंपेयर टू अदर पीपल ओके. कि हम उस चीज़ को उतनी जल्दी सीख पाएँ। ये सुन के ऐसा लग रहा है 40% तो मुझ में भी है. मतलब कहीं ना कहीं सब में होगा लाइक है ना. मतलब कहीं ना कहीं हुँ, कुछ चीज़ें तो सब में ऑब्वियसली लोग नहीं फ़ोकस कर पा रहे हैं. तो कहीं ADHD। जस्ट हाँ, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल कि अगर हम जैसे रील्स वगैरह की आदत पड़ गई है, रील्स, शॉर्ट्स वगैरह देखने की, हुँ, हुँ, उससे भी लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है ना? यस, यस, एंड यस। समव्हेयर ऐसा नहीं है कि मतलब वो भी ऐसा ट्रिगर कर सकता है, ऐसा कुछ मतलब हुँ। ट्रिगर क्या मतलब लोगों को ADHD वगैरह टाइप हो सकता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे? Um, Reels will not cause ADHD, हुँ. बट जिसको ऑलरेडी ADHD है एंड इफ दे वॉच रील्स अ लॉट, हुँ. तो वो क्या किस चीज़ पे इम्पैक्ट करेगा? ओके. हमारे स्टिमुलेशन हैबिट्स पे। ओ हमें मैक्सिमम स्टिमुलेशन, ईज़ी स्टिमुलेशन मिलेगी रील से, प्लस वी आर स्क्रॉलिंग सो क्विकली कि हुँ. हमें अटेंशन मेंटेन नहीं कर पा रही। सो फॉर पीपल हू ऑलरेडी हैव ADHD, उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगा। इट विल मेक इट वर्स। ओके. फॉर ओके. पीपल हू डू नॉट हैव ADHD, उनके लिए बस इनअटेंशन में कंट्रीब्यूट करेगा ये। ओके. तो जस्ट सपोज़ एक पेरेंट्स को जैसे आपने पॉइंट्स बताए, आई वांट माय हुँ, ऑडियंस लाइक एवरीवन हू इज़ वाचिंग, आप उसको नोट कर लो जो भी आपने जैसे सिम्पटम्स बताए हैं, तो लोग अगर नोट कर लें और अगर वो ऑब्ज़र्व हुँ, करें अपने बच्चों में देन दे कैन ईज़िली फ़िल्टर आउट कि लाइक है ADHD तो नहीं येस। है सर. हुँ. एंड अ थिंग विद ADHD इज़ कि अगर हमें अर्ली एजेस में पता चल जाए, हुँ. इसको अर्ली इंटरवेंशन भी बोलते हैं, बिकॉज़ हमारा दिमाग उस टाइम पे कच्चा है, हुँ. व्हेन वी आर एट दोज़ यंग एजेस, और लेट्स से न्यूरोप्लास्टिसिटी उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग होती है, हाँ. हाँ. बाय द एज ऑफ 2, 3, 4, 5। हुँ. 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 अगर तब वो चीज़ पता चल जाती है, डायग्नोज़ हो जाती है, इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट दैट मच इन एडल्ट एजेस। ओके. बट अगर वो चीज़ नहीं पकड़ी जाती है तब, तो एडल्ट्स में ADHD तो होता ही है, हुँ. देन न्यूरोसिस यानी कि एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स भी ऐड हो जाते हैं। ओके. तो मेक जैसे इट वर्स। ओके, आपने जैसे बताया मेनली फ़ोकस करके बच्चों पे कि है ना, क्या-क्या हुँ, सिम्पटम्स दिखते हुँ, हैं। अभी एडल्ट्स का अगर आप बताएँ, जैसे आपने ये बताया कि लाइक जॉब स्विच करते हैं लोग हुँ, जल्दी, तो हुँ, हुँ। एडल्ट्स के लिए कुछ सिम्पटम्स बताइए कि लाइक जो एडल्ट्स लोग देख रहे हैं, दे कैन ऑब्जर्व इन देमसेल्फ कहीं ADHD और क्या करना चाहिए उसके लिए क्या? लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देख पाते हैं, हुँ. हुँ. बहुत क्विकली एक्शन लेते हैं, इम्पल्सिविटी अगेन,
ओके। फिजिटी बिहेवियर बहुत ज़्यादा होगा, अगर बैठना पड़ेगा बिना किसी काम के, एज़ यू सेड, हुँ, वो वन ऑफ द फीचर्स है। ओके, प्लस इनअटेंशन, नॉट एबल टू लिसन टू अदर्स। ओके। जब दूसरे लोग बोल रहे हैं तो वो पूरी स्टेटमेंट भी नहीं सुनेंगे, दे विल जस्ट कट देम इन हाँ, बिटवीन। जैसे मैंने कट की एंड होगी बीच में आपको। अभी। या कम टू ओके, माय क्लिप। ओके। नेक्स्ट, in relationships also, हाँ, people with ADHD will always put on a lot of insecurities on their partners. ओके, और उनमें मतलब एज मच एज आई हैव सीन, वो वाले इश्यूज भी होंगे कि वी वांट अटेंशन फ्रॉम देम बट हुँ, नॉट अलॉट, ओके। एंड वो द पर्सन विद एडीएचडी विल ओनली डिसाइड अच्छा, व्हाट कि कब अटेंशन चाहिए, कब नहीं। हाँ, हाँ, हुँ, they'll get irritated because they people with ADHD, they get irritated very soon, ओके, ओके, and sometimes they also develop dependency on their partners. ओके, ओके। तो कहीं ये बी चलो वो अलग टॉपिक है, उस पे बाद में हम डिस्कस करेंगे। Okay. बीपीडी ब बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी। तो ओके, ठीक है, आपने जैसे आपने हाँ, कंटिन्यू प्लीज़। Do you want to discuss how BPD is different from ADHD? अ, हाँ, मतलब फर्स्टली हाँ, हाँ, अगर पहले बीपीडी का आप एक वो बता दीजिए इंट्रोडक्शन सबके लिए कि बीपीडी क्या होता है? आज हम मतलब कहीं न कहीं 3 टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा इसी So borderline personality disorder एंड एडीएचडी, एक तो वो अलग स्पेक्ट्रम्स आ गए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड न्यूरो डेवलपमेंटल। ओके, अब इन दोनों में फ़र्क ये है, बॉर्डरलाइन में हमारे ओपिनियंस बहुत जल्दी चेंज होते हैं ओके, कि 2 मिनट्स बैक वी वुड से अ गुड थिंग अबाउट द सेम थिंग, हुँ, फिर उसी सेम चीज़ के बारे में हम 2 मिनट बाद बुरा बोल देंगे उस चीज़ को। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव माय जॉब 2 मिनट्स बैक, हुँ, and 2 minutes back I hate my job. ओके, Two contradictory views and opinions. ओके, ऐसा कुछ भी ADHD में नहीं होता. ओके, Views and opinions are the same, but impulsivity, हुँ, restlessness, not able to see long-term decisions, those are similar things. But because it's ADHD, तो वो बचपन से होता है. ओके, BPD के symptoms 12 इयर्स, 16 इयर्स, डायग्नोज तो 16 साल के बाद होता है, ओके, बट मोस्टली 12 इयर्स के बाद दिखने लग जाते हैं. ओके, ओके, तो ये बीपीडी हो गया। हाँ, सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट एडीएचडी जो है, जैसे हुँ, अटेंशन सबसे पहले ड ड फुल फॉर्म बता देते हैं, लाइक हुँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, है ना? अटेंशन कम है एंड हाइपर एक्टिविटी। बट हुँ, अभी जैसे लोग बोलते हैं कि इसको डिसऑर्डर मत बोलो। मे बी हुँ, इट कुड बी अ हुँ, सुपर पावर आल्सो, मे बी अगर अनटिल अनलेस फिजिकल फंक्शनली या फिर रिलेशनशिप्स में या सोशल हुँ, हेल्थ में गड़बड़ी नहीं कर रहा है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि एडीएचडी अगर है किसको, लाइक एडीएचडी हम नहीं कहेंगे, मान लो, तो दे आर मोर इनटू एडवेंचर टास्क ओरिएंटेड, है ना? मतलब कैन इट बी पॉसिबल? लाइक एडवेंचर वाले काम, जैसे मान लो साइकिलिंग होगी, माउंटेनियर हो गए जो लोग माउंटेन पे साइकिलिंग करते हैं या फिर yes, there's a logic behind it. हाँ, दैट Because they have so much energy in them. हाँ, बट ये वाली चीज़ ज़्यादा बॉयज़ में होगी। ओके, एडवेंचर लविंग हुँ, एडीएचडी वाले लोग, ओके, बॉयज़ मेन में ज़्यादा होगा, ओके, बिकॉज़ देयर इज़ सो मच एनर्जी, हुँ, मेंटल एनर्जी एंड फिजिकल एनर्जी. हाँ, तो इन अ वे डूइंग फिजिकल वर्कआउट्स हुँ, and going for adventure sports would हुँ, be helpful and relieving. रिलीविंग, राइट, राइट, But राइट, mostly in females, हुँ, फिजिकल एनर्जी उतनी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मेंटल एनर्जी। ओके, ओके। तो हाँ, ऑब्वियसली तो ठीक है, ओके, जस्ट सपोज़ हमने हमें डाउट हुआ अपने बच्चे पे कि कहीं एडीएचडी तो नहीं है या फिर हुँ, मुझे एडीएचडी तो नहीं है, तो सपोज विल अप्रोच साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, मतलब हुँ, कंफर्म हुँ, करने के लिए अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए। हुँ, सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस यू प्रोवाइड, या फिर हम क्या बिना सीख किए, जस्ट सपोज, मतलब एक मुझे लग रहा है कि हुँ, मे बी हो सकता है, हुँ। और मैं बिना गए अपने ऊपर ऐसा क्या काम करूं कि हो सकता हो उसी से ही मैं सही हो जाऊं, और अगर उससे नहीं हो तो मैं जाऊं फिर अप्रोच करूं। सबसे पहली बात है, इफ वी फील कि हमें कुछ चीज़ हो सकती है, हमें हमेशा एक
प्रोफेशनल का रिव्यू तो ज़रूर लेना चाहिए। यू माइट ऑल्सो एग्री विद दैट, हुँ, क्योंकि हमें कुछ और लग सकता है और प्रोफेशनल को कुछ और लग सकता है। हुँ, बट अगेन अगर जैसे हमने कुछ सिम्पटम्स डिस्कस करे, हुँ, एक सिम्पटम दैट आई फॉरगॉट टू डिस्कस अबाउट वाज़ ओवरथिंकिंग इन एडल्ट्स, ओके, ऑल्सो अ साइन ऑफ एडीएचडी। ओके, तो अब जैसे मैंने आई हैव एक्सप्लेन्ड वास्ट नंबर ऑफ सिम्पटम्स, ऐसा नहीं हो सकता कि सब में वो हो, हुँ, कुछ में कुछ होंगे, कुछ में कुछ होंगे। हुँ, एंड सिंस जैसे ओवरथिंकिंग बहुत लोगों में होती है, इनअटेंशन बहुत लोगों में होती है हुँ, हुँ, ना? तो इस तरीके से वी कैन सिम्पटम वाइज़ वर्क ऑन थिंग्स। हाँ, राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल टू काउंटर इनअटेंशन हम मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, अम, एक कैंडल को जला के हुँ, कैंडल की फ्लेम पे देख सकते हैं। हाँ, इसको त्राटक बोलते हैं हिंदू फिलॉसफी में, राइट, राइट, राइट। I was just not able to catch the name. हुँ, हाँ, ओके, That's also an autism feature, by the way. कि अगर कोई त्राटक कर रहा है तो ऑटिज़्म है, कुछ भी नहीं, आई No, डोंट no, नो no. Autism feature is not able to retain the names. ओके, अच्छा, वो तो त्राटक नाम याद रखना भी बहुत टफ है। I know, but हुँ, हो जाता है, हम जो पढ़ते हैं तो हम सेल्फ डायग्नोसिस में ज़रूर चले जाते हैं। ओके, हाँ, वो तो है। हुँ, Okay, हाँ. So we were talking about treatment. हुँ, ट्रीटमेंट Inattention के हाँ, मतलब ये तो बेसिक प्रिवेंटिव मेजर्स क्या कर yes, सकते हैं? home-based strategies. Inattention के लिए हम concentration वाली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हुँ, Looking at a point, हुँ, noticing things, हुँ, माइंडफुलनेस को लेके तो आप काफ़ी वीडियोज़ भी बनाते हो, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, So all of that would be very helpful. Again for impulsivity as well, हुँ, सेम चीज़ है। ओके, दूसरी चीज़ इम्पल्सिविटी को काउंटर करने के लिए वी कैन आल्सो वर्क अपॉन नॉट टेकिंग एनी इम्पल्सिव डिसीजंस। ओके, जब हमें ड्राइव और अर्ज हो रही है टू एक्ट अपॉन थिंग्स, हुँ, ना हुँ, वी कैन टेक टाइम आउट्स, यानी कि 10-10 मिनट की ब्रेक्स ले ली बिफोर हुँ, एक्टिंग अ ओके, दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। हुँ, ओके, एंड नेक्स्ट ओके, सिम्पटम व्हाट एल्स शुड वी टॉक अबाउट इन एडीएचडी? फिजिटी बिहेवियर, हाँ, रेस्टलेसनेस, हाँ, ओवरथिंकिंग, हाँ, है ना? तो ओवरथिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो इसलिए होती है बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ थॉट्स। हुँ, तो अगर हमें ओवरथिंकिंग बॉदर करती है, सो वी शुड गिव इट टाइम इन अ डे, ओके, कि 20 मिनट हम सिर्फ अपनी थॉट्स अटेंड करेंगे आज। ओके, लेट्स जस्ट जॉट राइट आवर थॉट्स डाउन। हुँ, इस हुँ, तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, हाँ, ओके, है ना? एंड व्हाट एल्स लाइक शुड हाँ, जैसे आपने बहुत सही बताया कि लाइक अगर ये तो मतलब एडल्ट्स लोग खुद पे प्रैक्टिस कर हुँ, सकते हैं। इसीलिए हमें इंटरवेंशंस या फिर जो भी कहते हैं कि ज़रूरी है खासकर बच्चों में लाइक यू कांट टीच बच्चों को कि लाइक जो हुँ, समझ नहीं पा रहा है ये सारी चीज़ें कि भाई क्या होता है, क्यों बैठूँ या फिर क्यों मेडिटेट करूँ। उनके लिए हमें ज़रूरी होता है कि साइकोथेरेपी या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह को अप्रोच करें। वो ज़्यादा एज़ अ एडल्ट तो मैं कर सकता हूँ प्रैक्टिस बट हुँ, बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहीं न कहीं। हुँ। हाँ, एंड इट्स अ चैलेंज फॉर पेरेंट्स आल्सो। हुँ, हुँ, बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बैठ रहा तो मार-मार के बिठाते हैं। फिर हाँ, और ट्रॉमा आता है बड़े होके, एडीएचडी तो ठीक नहीं होगा। हाँ। अगेन एडीएचडी विद एंग्ज़ायटी बन जाएगा। ओके, ओके। तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताओ कि लाइक पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं और क्या क्या लाइक व्हाट दे आर सफरिंग फ्रॉम लाइक पेरेंट्स को क्या सफ़र कर रहे हैं, किस तरीके से वो पेरेंट्स एज़ मच एज़ आई हैव सीन आर ओनली बॉदर्ड बाय वन थिंग कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं करता। हुँ, बट वो ये नहीं तो देख रहे हैं उसको प्रॉब्लम क्या है? उन्हें लग रहा है ये हाँ, पढ़ाई नहीं कर रहा है बट पेरेंट्स को हाँ, ये नहीं ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि भाई इसके पीछे कोई तो वजह होगी, या है ना? कि राइट, आपने राइट। मारने के बाद भी वो नहीं समझ रहा है। कोई तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होगा या फिर हुँ, कोई तो इश्यू होगा अंडरलाइन में। हुँ। ओके, तो मेनी अ टाइम्स पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चों को पिटाई करके आते हैं। ओके। तो मतलब वो इतनी पिटाई कर चुके होते हैं। हुँ, एक और सिचुएशन मैं एक्सप्लेन करती हूँ जो बहुत फ्रीक्वेंटली मैंने देखी है। हुँ। इतनी पिटाई कर दी है बच्चे को इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी की वज़ह से, अब हाँ, वो कंडक्ट डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है? वो ये होता है कि जब हम बच्चे को बहुत मार पड़ रही हुँ, है ना? सो इन अ वे बच्चा बिकम्स इम्यून टू दैट मार ओके। हुँ, एंड नाउ ही विल आल्सो सी द वर्ल्ड लाइक दैट। जैसा मेरा पेरेंट मेरे साथ कर रहा है,
हाँ, मैं वर्ल्ड के साथ ऐसे करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ द मदर इज़ हिटिंग द चाइल्ड विल हिट देयर मदर बैक। ओके, इफ द मदर इज़ हिटिंग इज़ यूजुअली हिट्स द चाइल्ड, तो वो थेरेपिस्ट को आके भी चाँटा मार देगा बच्चा। ओके, हुँ, इन फैक्ट वन्स I've gotten bit ओके, bitten by I was once bit by a child हाँ। because I scolded him to sit in one place because I was doing assessments at that time. So एज क्या थी बच्चे की? 4 years old. अच्छा, अच्छा, ठीक है। नए-नए दाँत आए हाँ, थे। नए-नए दाँत आए थे। ओके, तो ये तो सब तो होता रहता ये है। कंडक्ट हुँ, डिसऑर्डर हो जाता है मतलब अगर हुँ, एडीएचडी नहीं सही हुआ बार-बार पेरेंट्स मारते रहे मतलब ऑब्जर्व नहीं कर रहे भाई वजह कुछ और है, इसलिए नहीं वो कर रहा है पढ़ रहा हुँ। है ना? और एक अगेन नाउ दैट वी हैव कम ऑन टू कंडक्ट डिसऑर्डर, ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर है, ये वाले बच्चे स्कूल में पिटाई करते हैं बच्चों की, बुली करते हैं, मज़ाक ओके, उड़ाते हैं, ज़बरदस्ती अनॉय करेंगे बाकी बच्चों को, हाँ, इवन टू देयर एडल्ट्स, जैसे रूल्स तोड़ने की आदत, ओके, ये सब ज़बरदस्ती रूल तोड़ना है। हुँ, इफ दे नो समथिंग इज़ रॉन्ग, दे विल डू इट अच्छा, एंड इट स्टार्ट्स विद एडीएचडी या फिर जब पेरेंट्स बहुत मारते हैं। ओके। तो यानी कि लाइक हमने एडीएचडी का बेसिक डिस्कस कर लिया, हमने बच्चों का पता चल गया है। ऑब्वियसली अगर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम जा रहा है तो ऑब्वियसली वी हैव टू रीच आउट टू द प्रोफेशनल और बड़ों में हमने देख लिया कि अगर इन केस कुछ बेसिक चीज़ें बेसिक मेजर्स हम कर सकते हैं, लाइक हुँ, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन या हुँ, जस्ट फोकसिंग अपॉन समथिंग थोड़ी देर के लिए कोई पॉइंट हुँ, को देखने लगे या हुँ, फिर आवाज़ सुन रहे हैं या फिर ब्रेथ अवेयरनेस राइट, जो भी होगी हुँ, न वो करके देखते हैं देखें अगर लॉन्ग टर्म करें कुछ दिन। इन हुँ, हुँ। केस अगर किसी में फंक्शनली, प्रोफेशनली चाहे रिलेशनशिप लेवल पे या सोशली कहीं गड़बड़ हो रहा है, हिंड्रेंस आ रही है तो दे मस्ट सीक आउट द प्रोफेशनल्स। बिल्कुल, बिल्कुल एंड एडीएचडी और बाकी जो हम सिम्पटम्स में इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे हैं, हुँ, वो हो सकता है किसी को एडीएचडी ना भी हो और उनमें से कुछ चीज़ें हों। हाँ, सो हाउ डू वी नो इट्स एडीएचडी इज़ कि वो प्रेवलेंट है इन अक्रॉस ऑल सिचुएशंस। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम नौकरी में जाकर दिक्कत कर रहे हैं, हुँ, फिर वो पर्सनल लाइफ़ में भी दिक्कतें होंगी। ओके, हुँ, सो इट इज़ इन ऑल द सिचुएशंस। अच्छा एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्या कहेंगे हम होमवर्क कह सकते हैं कि इफ एनी पेशेंट इज़ सीकिंग प्रोफेशनल लाइक साइकोलॉजिस्ट ठीक है? हुँ, अ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वो क्या होमवर्क करके जाए या क्या बेसिक प्रिपरेशन करके जाए टू बिफोर गोइंग टू द साइकोलॉजिस्ट? लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? जैसे मान लो एज़ अ नॉर्मल पेशेंट मैं इफ आई एम हाँ, ओके। इफ आई एम अप्रोचिंग साइकोलॉजिस्ट तो हाउ कैन आई बी मोर यूज़फुल फॉर माई सेल्फ एंड ईज़ियर फॉर साइकोलॉजिस्ट ऐसा? व्हाट ऐसा क्या कर सकते हैं हम पहले? Um, just if you are going for the first time सबसे पहले, हुँ, तो पर्सनली हम इतना ही काम कर सकते हैं कि हमारे जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, ओके। स्टिग्मा कि हुँ, अ, कि हम काश हमें डायग्नोसिस ना मिल जाए हुँ, और अगर मिल जाएगा तो वो कल्चरल बैरियर्स, सोशल बैरियर्स वो विद थेरेपी भी ठीक हो जाते हैं। ओके, बट इफ वी कैन वर्क खुद हुँ, से ऑन समथिंग दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, कि हम खुद से अपना दिमाग, मन सब खोल के जाएँ, हुँ, that we will be our true best honest self, ओके, and then it's upon the therapist and her or his expertise. ओके, Let them handle it. ओके, Plus, as we're talking about ADHD, there's another field जो स्पेशली बच्चों के लिए इन ADHD is very helpफुल. It's called occupational therapy. हुँ, तो इसमें आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड बट देयर आर थेरेपिस्ट्स ओके, जो टास्क्स कराते हैं टू रिड्यूस इम्पल्सिविटी इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी। ओके। तो दैट्स आल्सो वेरी इफेक्टिव फॉर एडल्ट्स के किड्स। लिए है ऐसा कुछ कि कोई टास्क करवाएँ और इम्पल्सिविटी या फिर हाइपर एक्टिविटी? यस देयर आर बट अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड ओके, बट देयर इज ओटी अवेलेबल फॉर एडल्ट्स एज वेल। ओके, ओके। ओके सो एडीएचडी को लेके वी हैव लाइक आई एम गोइंग टू समराइज़ एंड कुछ चीज़ें मैं ऐड करता हूँ। बहुत अमेजिंग थैंक यू सो मच मैम इस बारे में बात करने के लिए।
एडीएचडी हमने ये समझ गए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। Right. ये है पूरा इसका नाम, अटेंशन की कमी और हाइपर एक्टिविटी है। डिसऑर्डर मैं चाहूंगा पेरेंट्स को ये समझाना कि डिसऑर्डर नहीं है, इसको इस तरीके से मत लो अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है साइको लाइक सोशल लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में, है ना, रिलेशनशिप में। तो बच्चे मेन बात करेंगे बच्चों की, लाइक अगर पेरेंट्स कई सारे ऑब्जर्व नहीं कर पाते ये चीजें, दे मस्ट सी दी सिम्टम्स जो भी मैम ने बताया है, यू कैन राइट इट डाउन। और अगर ऐसे सिम्टम्स हैं अभी से बच्चे बच्चे मतलब मैम कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप आप बताओगे कि ADHD इज विजिबल, मतलब प्रोमिनेंटली विजिबल अगर है ना, तो वो 1.5 साल के बाद से दिखने लग जाता है अच्छा, कि ओके बच्चा बिना फोन के नहीं बैठ रहा, एडिक्शन हो गई है वो सब। ओके, 1.5 साल के बाद से ऑलमोस्ट 6 से 10 साल तक तो खासकर हम्म, ऑब्जर्व करना चाहिए, हाँ, है ना। एक्सट्रीम शैतानी अभी उसका सिम्टम है। ओके, तो ये सिम्टम्स ज़रूर ऑब्ज़र्व करें आप एक तरीके से कि लाइक अगर ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, पेरेंट्स ऑब्ज़र्व मतलब उन्हें बस कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखते हैं कि लाइक पढ़ हम्म, नहीं रहा है एंड हम्म, मारते हैं या फिर एक तरीके से लेबल करते हैं कि ये तो हम्म, इसकी तो बुद्धि ही नहीं है, इसको तो हम्म, है ना दिमाग ही नहीं है, ये तो उजड़ है, ये तो लड़ाई हम्म। करता है। अ, And sorry to interrupt you, but they've also used the term quite a lot कि हमारा बच्चा तो पागल हो गया है। हाँ, 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 पागल है। और उससे हुँ, क्या होता है कि बच्चे के जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उस टाइम पे काफ़ी एक्टिव रहता है ना? मतलब हुँ, ऑलमोस्ट 6 साल तक अल्फा वेव में ही रहते हैं, थीटा टू अल्फा के बीच में या फिर अल्फा में रहते हैं। लाइक वो हुँ, एक तरीके से इट्स काइंड ऑफ ब्रेन वॉशिंग, है ना? वो हिप्नोसिस की स्टेज में रहते हैं एंड अगर आप बार-बार बोलोगे ना कि हमारा बच्चा तो पागल है या फिर हमारा बच्चा कमज़ोर है या फिर हमारे बच्चे को बुद्धि ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, शैतान है, तो वो कहीं न हुँ, कहीं वो खुद को मानने लगेगा। और एक बार वो चीज़ अगर एम्बॉस हो गई अंदर, अगर उसने डाइजेस्ट कर ली कि भाई मैं हूँ ही ऐसा, तो हुँ, लाइफ लॉन्ग उसके बिलीफ रहेंगे उसके बच्चे के। या तो दे यस, मस्ट एम्पावर द किड्स एंड आल्सो इन इफ रिक्वायर्ड तो थेरेपी या फिर कुछ भी सपोर्ट हुँ, ज़रूर सीक करना चाहिए, है ना? हुँ, 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 एक और चीज़ आई वांट टू ऐड कि जो जैसे खासकर अब चलो बच्चों की बात होगी, अब अगर हम एडल्ट्स की बात करें, हुँ, इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, आप अपने आप को ऑब्जर्व करने लगे, अगर ऐसे लग रहा है दैट यू आर नॉट एबल टू सिट, यू आर नॉट एबल टू फोकस या फिर हाइपर एक्टिविटी है, इम्पल्सिविटी है, तो हुँ, यू मस्ट टेक सम टाइम टू सिट इन बोर्डम, लाइक बोर्डम स्टेज में ना, यस, लाइक यस, 1 घंटे खाली बैठो और देखो खुद को कितना बैठ सकते हो। बिना हुँ, फ़ोन के, फ़ोन साइड में रख दिया, 1 घंटा खुद को दे ही दें वो, देना ही चाहिए। कुछ हुँ, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है लाइफ़ में, है ना? 1 घंटा यस, अपने लिए तो निकाल सकते हो। देखो, ऑब्ज़र्व करो। being comfortable with your own self is very important. राइट, राइट। और वांट टू टेल पीपल कि भाई ऑब्ज़र्व करो ना कितना बैठ सकते हो खाली, और अगर नहीं बैठ पा रहे हो, देयर इज़ समथिंग इश्यू, लाइक कुछ इश्यू तो है। हुँ, तो और अगर ADHD नहीं भी और फिर भी नहीं बैठ पा रहे, देयर मस्ट बी थॉट्स बॉदरिंग यू। हाँ, वो हाँ। वन शुड ऑलवेज नॉट बी हेजिटेंट इन सीकिंग हेल्प फ्रॉम अ हाँ, हाँ, स्पेशलिस्ट। जैसे अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू हो, तो वी कॉल एन इलेक्ट्रिशियन हाँ, हाँ। बिकॉज़ वी कांट डू एवरीथिंग बाय हुँ, आवर ओन सेल्फ। और ये प्रैक्टिस ही तो है, लाइक लॉन्ग टर्म बैठेंगे धीमे-धीमे, धीमे-धीमे बढ़ेगा। और ये हुँ, कहीं न कहीं हर चीज़ में हेल्प करेगी, लाइक अगर एडल्ट्स हैं, जो समझदार हुँ, हैं, लाइक माइंडफुलनेस हो गया, अगर ये सब प्रैक्टिस करके देखें, अगर चीज़ें इज़ गोइंग राइट देन दैट्स वेरी गुड। ज़रूरत पड़ रही है देन सीक हेल्प, अगर या लग रहा है प्रोफेशनल हुँ, लाइफ में या हेजिटेट नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ, ओके, वॉव, नाइस। एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑटिज़म नाउ। ग्रेट, ओके।